नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर फिर से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी देखते हैं कि हम सफल होने के पीछे, अपने जीवन में सफल होने के पीछे भागते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या है आखिर ये सफल होना? इसके पीछे मेहनत हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि मेहनत करेंगे तभी ही सफल होंगे। आखिर ये मेहनत है क्या? क्या हम सभी मेहनत करते हैं तो सफलता की उस ऊंची मुकाम में पहुंच जाते हैं? तो आज जो हमारे सफलता के मायने हैं दोस्तों, वो बदल चुके हैं। कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, बात करते हैं हम इन दोनों बातों की। तो जब हम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो केवल मेहनत करे चले जाए, मेहनत करे चले जाए, रात दिन एक कर दे, तो दोस्तों हम सफलता के मुकाम तक पहुंच जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक है कि क्या है आखिर मायने। आज सभी लोग सफलता के पीछे भागे जा रहे हैं, सफल होने की कोशिशों में लगे पड़े हैं। तो आज जो हमारी सफलता के मायने हैं, वो हम सफल कैसे हों दोस्तों, हम सफलता के मायने हमारे लिए क्या हों, कैसे हों, हम अपने आप को सफल कब माने। तो इस टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों कि कैसे हम सफल हो सकते हैं। केवल हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, रात दिन एक कर देना, किसी काम को लगातार करते रहना सफल होने का राज नहीं है दोस्तों, बल्कि स्मार्ट वर्क करना सफल होने के लिए जरूरी है दोस्तों। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है दोस्तों। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, जब हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नए विचारों को अपने कामों में लगाना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, कोई नए विचार आए, उन विचारों को हमने अपने व्यवहारों में लाए, व्यवहार में लाने के बाद हम सफलता की ओर लगातार कोशिश जारी रखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सफल हो जाए। इसके पीछे मैं कहना चाहूंगी पहले पॉइंट में कि मिथ ऑफ हार्ड वर्क को हमने सफलता की कुंजी मान लिया है दोस्तों। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, या हम सभी अपने बचपन से, अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि तुम तो बिल्कुल मेहनत करते ही नहीं हो, तुम क्या सफल होगे, तुम सफल नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम मेहनत करते ही नहीं हो। तो दोस्तों, सफलता केवल मेहनत करे इस पर निर्भर नहीं करती है। ये एक मिथ है कि लगातार मेहनत करने से ही हम सफल हो सकते हैं दोस्तों। अगर लगातार मेहनत करना ही सफलता की कुंजी होती, सफलता की चाबी होती दोस्तों, तो शायद मजदूर है जो रात दिन मेहनत कर रहा है, वो सबसे अमीर, और जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे, एयर कंडीशन ऑफिसेज में बैठ के लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो शायद गरीब होते, क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो आराम से काम करना, लेकिन स्मार्ट वर्क करना सफलता की पीछे का कारण हो सकता है दोस्तों। कार्य करना, श्रम करना, लेकिन कठिन काम करने के बजाय उसे स्मार्ट वर्क बनाना दोस्तों। अब बात आती है कि स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों। स्मार्ट वर्क वो है जो कि हम कम समय लगाकर इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, समय कम लगाएं, नए विचारों के साथ काम करें, सिस्टमैटिक काम करें, जिससे कि हम उस अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच जाएं।
अब बात करती हूं मैं दूसरे पॉइंट की, कॉस्ट ऑफ हसल कल्चर। क्या है ये दोस्तों हसल कल्चर? आज आप देखते होंगे हर कोई रात दिन मेहनत करने में लगा हुआ है, इतना ज्यादा अपने आप को मेहनत के पीछे झोंक देता है दोस्तों। वो न रात देखता है, न दिन देखता है, न सुबह देखता है, आधी आधी रात तक काम करता है, डबल डबल शिफ्ट में काम करता है। कोई अगर 4 बजे उठ के काम में नहीं लग जाता है तो उसे बेकार का इंसान समझा जाता है। तो दोस्तों ये लगातार काम करना एक कैपेसिटी होती है दोस्तों। किसी के भी शरीर की मानसिक स्थिति, सबकी एक क्षमता अलग अलग होती है। जब हम लगातार काम करते हैं तो हम बीमार भी पड़ते हैं दोस्तों, हम थक जाते हैं, तो आउटपुट हम उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो लगातार काम करना, इसके पीछे भागने के बजाय हमें दोस्तों स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लोगों को देखा देखी में उनसे आगे बढ़ने की होड़ में लगातार काम करना नहीं, बल्कि प्लानिंग के साथ और स्मार्ट वर्क करना जरूरी है दोस्तों। अब बात आती है तीसरी, पावर ऑफ लेवरेज। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में इतना आ चुका है, साइंस ने हमें इतनी देन दे दी है। जब हम लेवरेज यूज करते हैं आजकल, जो हम समय को कौशल के साथ और संसाधनों को प्लानिंग के साथ यूज करते हैं दोस्तों, सफलता हमें जल्दी मिल जाती है। हमें बहुत ज्यादा अकेले अपने आप को काम में झोंक दें तो आज जो टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, इतने एडवांस लेवल तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है, अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे, हम उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब लगातार हम अपने शरीर को झोंके रहेंगे, तो शायद सफलता हमें आसानी से नहीं मिल पाएगी दोस्तों। बल्कि आज के विज्ञान के जो आविष्कार हैं उनको यूज करते हुए, उस लेवरेज को यूज करते हुए दोस्तों, जब हम अपना काम करेंगे प्लानिंग के साथ, तो हम अपने लक्ष्य को पाने में शायद आसानी महसूस करेंगे। कोलैबोरेशन से जब काम करते हैं दोस्तों, 80% सफलता 20% प्रयासों से मिल जाती है, सही प्रयासों से। लेकिन लगातार हम काम करें। आज टेक्नोलॉजी इतना जल्दी, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स और भी न जाने कितनी सारी सुविधाएं आ चुकी हैं दोस्तों, कि उन स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए आज हम अपने लक्ष्य को शायद कंपैरेटिवली आसानी से पा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है मास्टरिंग द टाइम मैनेजमेंट, समय साधने की कला। दोस्तों जिसने समय को साध लिया, समय को सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें दोस्तों? इस टाइम मैनेजमेंट नहीं आने के चक्कर में हम रात दिन एक करके कार्य करते रहते हैं, बिना सिस्टम के कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट में हम जान सकते हैं कि हम अपना जब टाइम मैनेज कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट करें कि हमारे जीवन में जो कार्य है, हमारे हर दिन का कार्य है, उसमें प्रायोरिटीज क्या है। तो दोस्तों उन प्रायोरिटीज वाले कामों को पहले करें। टाइम लॉकिंग से मेरा मतलब है दोस्तों कि हर काम को एक लॉकिंग पीरियड दीजिए, एक लॉकिंग टाइम दीजिए कि इतने बजे तक मुझे ये कार्य समाप्त कर लेना है, उसके बाद मुझे ये कार्य, पहले आपने प्रायोरिटीज तय कर ली दोस्तों, उसके बाद टाइम लॉकिंग करी कि इतने समय तक मुझे ये कार्य को पूरा कर लेना है। अगर उस समय पर कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो उस कार्य को रोकना है और फिर जानने की कोशिश करना है कि उसके पीछे क्या कारण थे कि आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए दोस्तों। ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है दोस्तों। हम अक्सर सोचते, बड़े बड़े सपने देखते हैं दोस्तों, हम बहुत सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को केवल सपनों में ही देखते रहते हैं।
सपने नहीं देखने हैं दोस्तों, उनको सच करने के लिए हमें उस पे टाइम बनाकर, टाइम फिक्स करके कब तक हमें किस कार्य को कर लेना है ये तय करना होगा दोस्तों। ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट में आता है दोस्तों। डेली रिव्यू करें, आज पूरा दिन जो कार्य करा, आपने कितना काम, यूजफुल काम करा, कितना आपने सोचे समझे या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम किया और क्या काम आपसे छूट गया दोस्तों। वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी टाइम मैनेजमेंट में आता है दोस्तों। हम कभी कभी काम कर करके थक जाते हैं, इतना ज्यादा काम कर लेते हैं, फिर घर में आके घर परिवार के लोगों से बहुत अच्छे से कूल एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाते हैं। संबंध हमारे कटु हो जाते हैं क्योंकि हम इतना थक जाते हैं। हम किसके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों? उस परिवार के लिए मेहनत करते हैं। अगर हम उस परिवार से ही व्यवहार अच्छा नहीं कर पाए तो दोस्तों ये बैलेंसिंग, जो वर्क लाइफ बैलेंस है कि मुझे कब क्या कार्य करना है, कहाँ कैसा कार्य करना है, घर आके भी लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना है, एक फैमिली टाइम में रहना है दोस्तों। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत के चक्कर में ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, हर काम को टाइम में करने के चक्कर में रात दिन एक कर रहे हैं, तो आप परिवार में फैमिली टाइम, एक जो कूल फैमिली टाइम है उसे नहीं बिता पाएंगे दोस्तों। वो भी आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। तो ये समय साधना, समय को साध लेना, टाइम मैनेजमेंट एक कौशल है दोस्तों, जो आपको हर चीज को, इस कौशल को जिसने साध लिया दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट जिसने सीख लिया, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है अपने उद्देश्य तक पहुंचने पर। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। काम कम, रिजल्ट ज्यादा। बिना दिशा के दोस्तों, स्मार्ट वर्क क्या है? जब हमने दिशा तय कर ली, समय तय कर लिया, टेक्नोलॉजीज की हेल्प ली, कामों को कोलैबोरेट किया, किससे क्या काम लेना है, वर्क डिवीजन किया, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ये सब प्लानिंग के साथ काम करते हैं जब, तो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों। एक किसान जो रात दिन मेहनत करता है, अपने खेत में अनाज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखता है कि आंधी तूफान या तेज बरसात या बहुत ज्यादा गर्मी के कारण उसका, या कुछ बाढ़ के मौसम ऐसे होते हैं जिस समय वो उसकी फसल लहला रही है, उसने टाइम से नहीं काटा, तो क्या वो अच्छा अनाज, अच्छी फसल पैदा कर पाएगा दोस्तों? क्यों? लेकिन जो किसान टाइम मैनेजमेंट के साथ, उसे पता है कब मौसम क्या होगा, वो सारा चीजें मैनेज करते हुए जब वो अपनी फसल को बोएगा तो निश्चय ही वो अच्छी पैदावार करने में सक्षम होगा। टेक्नोलॉजीज की, आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको फॉलो करेगा तो दोस्तों अकेला जुटा रहेगा काम में, लोगों की हेल्प नहीं लेगा, मैनेज नहीं करेगा अपने काम को सही से, तो कंपैरेटिवली प्लानिंग के साथ चलने वाले किसान की पैदावार ज्यादा होगी दोस्तों, बशर्ते बिना प्लान के खेती करने वाले किसान से। अब बात आती है द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। दोस्तों क्रिएटिविटी क्या है? रचनात्मकता। क्रिएटिविटी
रचनात्मकता है एक वो कोई विचार का आना दिमाग में, किसी दिमाग का जीवन में आना। और नवाचार क्या है, उस विचार को अपने व्यवहार में लाना, उस नए विचार को, किसी नए विचार का, किसी रचनात्मकता का दिमाग में आना, नए विचार का आना नवाचार है दोस्तों। लेकिन उसे व्यवहार में लाना ये आपका कार्य है दोस्तों। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल स्टार्टअप कर लेना ही दोस्तों सफलता का कारण नहीं बनेगा। कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया लेकिन टाइम मैनेज नहीं किया, उस नवाचार के पीछे आपने प्लानिंग नहीं की, कोलैबोरेशन नहीं किया, तो वो इनोवेशन आपका फेलियर हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए टाइम मैनेज, स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत है दोस्तों। नवाचार को व्यवहार में लाना और उद्देश्य को प्राप्त करना, इसके लिए कुशलता चाहिए। केवल सपना देखना नहीं दोस्तों, उसको व्यवहार में भी लाना है। गोल को अचीव करने के लिए उस नवाचार को केवल विचारों तक न रख के अपने व्यवहार में लाते हुए लगातार प्लानिंग के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने पर ही हमें सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, रीडिफाइनिंग सक्सेस। जो आपकी सफलता है उसकी परिभाषा दोबारा बनाइए दोस्तों। हर व्यक्ति की सफलता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। केवल पैसा कमा लेना, नौकरी पा लेना, बड़ा घर बना लेना, गाड़ियां ले लेना, किसी के लिए शायद ये सफलता हो सकती है। लेकिन बड़े से बड़े इंसान से आप पूछ के देखिए, बड़े बड़े जो नेता हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, उन सभी से आप पूछ के देखिए आखिर सफलता है क्या। हर कुछ पा जाने के बाद भी कोई सफल व्यक्ति सबसे बड़ी सफलता अपनी शांति में महसूस करता है। सच मायने में जो जीवन की सफलता है वो शांति में ही है। एक दूसरे की होड़ में पीछे भागे जाने में सफलता नहीं है दोस्तों। वो जीवन को एक तारतम्यता के साथ नहीं चलने देता है। हमेशा हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं दोस्तों। तो एक इसके सामने आपने शायद एक कहानी बहुत बार अपने जीवन में पढ़ी होगी, सुनी होगी कि एक मछुआरा था, एक मछलियां पकड़ रहा था। तो एक कोई सक्सेस पर्सन उसके पास आता है, वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, मछलियां पकड़ रहे हो, तुम छोटे से जाल बिछा के मछलियां पकड़ रहे हो, बोट क्यों नहीं ले लेते हो और आगे जाके बड़ी मछलियां पकड़ो और उसके बाद बड़ी बोट ले लेना, उसके बाद और गहरे समुद्र में जाके बड़ी मछलियां पकड़ना, फिर तुम बड़े। वो पूछता है उस बिजनेसमैन से या सक्सेस पर्सन से कि उससे क्या होगा। तो कहते हैं तुम आराम से जो है मछलियां पकड़ पाओगे, आराम से रह पाओगे। जब तुम इतने सफल हो जाओगे तो आराम से रह पाओगे। तो वो मछुआरा जवाब देता है कि तो जब मुझे इतना सब करने के बाद भी आराम से ही रहना है तो अभी भी तो मैं आराम से ही हूं। तो उसके सपने वहीं तक है दोस्तों। तो सबके लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। सफलता केवल पैसा कमा लेना या धन इकट्ठा कर लेना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि सफलता के मायने भी सबके अलग अलग है। सफलता कहीं बाहर से नहीं आती है, सफलता अपने मन के भीतर होती है। आप जो महसूस कर रहे हैं, जिस बात को आप अपने जीवन में ज्यादा मानते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट जिस तरफ होते हैं, वही आपके लिए सफलता के मायने बन जाते हैं। कई लोगों के लिए पड़ोसी की कार आ गई तो उससे बड़ी कार कैसे ले, ये सफलता उनके जीवन में दखल करने लगती है। मकान ले लिया तो कैसे हम बड़ा मकान ले, या मीडिया में कोई घूमने गया है, अपना वीडियोस डाल रहा है या अपनी
फोटोज शेयर कर रहा है, तो अब हम कैसे घूमने जाएं। एक दूसरे के पीछे बस रेस में लगे रहना, यही सफलता होती है दोस्तों उनके लिए। तो सफलता कहीं बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है दोस्तों। तो हमें रीडिफाइन करना है सक्सेस को, कि हमारे लिए आखिर सफलता का मायने क्या है। दोस्तों अगली बात मैं कहूंगी, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज automate and delegate. The future of work is automation and delegation. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वर्क को भविष्य क्या है, अच्छा भविष्य कैसे होगा वर्क का, कौन सा वर्क स्मार्ट वर्क कहलाएगा, सफल कैसे होंगे आप, कि आप जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप अपना समय बचाने के लिए ऑटोमेटिक मोड में कार्य को डाल सकते हैं दोस्तों, और उस अपने कीमती समय को अपनी सफलता के लिए दूसरे कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी डेलीगेशन, एक अच्छे लीडर का कार्य क्या होता है दोस्तों, कि वो पहचाने कि किस व्यक्ति में कौन सी क्षमता अधिक है, कौन सी खूबी अधिक है। उन खूबियों को पहचानते हुए, उन क्षमताओं को पहचानते हुए जब वो कार्य का डिवीजन करता है, वर्क डिवीजन करता है, तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो डेलीगेशन, लोगों को कोलैबोरेट कैसे करें, लोगों की हेल्प कैसे लें। अकेला अगर कोई काम करके सफल हो सकता, तो दोस्तों बड़े बड़े आप नाम सुनते हैं, वो लोग विचार लाए, इनोवेशन किया, लेकिन उन्होंने उन इनोवेशन में आप बड़े बड़े जो सक्सेस लीडर्स हैं उनके बारे में सुनते होंगे कि वो कितने सारे लोगों से अपनी हेल्प लेते हुए उनकी क्षमताओं के अनुसार। अगर अंबानी इसकी बात करें तो क्या वो अकेले ऑफिस जाते हैं, क्या वो अकेले सारा कार्य संभालते हैं? या हम रतन टाटा की बात करें तो क्या उन्होंने अकेले इतनी बड़ी अपनी लीगेसी स्टैंड खड़ी कर ली दोस्तों? तो सच्चा लीडर वही है, सच्चा सक्सेस व्यक्ति वही है जो कामों को कोलैबोरेट करे, लोगों को कोलैबोरेट करे, उनकी क्षमता पहचाने, उस क्षमता के अनुसार उनसे कार्य ले और उस कार्य में सफलता पाए। मशीनों की, सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजीज की हेल्प ले, लोगों की हेल्प ले। अलग अलग क्षमता हर इंसान में होती है, तो उनकी क्षमताओं की पहचान एक अच्छा लीडर करते हुए, उन क्षमताओं को पहचानते हुए जब उनसे काम लेता है तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है दोस्तों। तो लास्ट पॉइंट में मैं कहूंगी कि सक्सेस अंदर से जो सफलता है वो हमारे अंदर से आती है दोस्तों, कहीं बाहर से सीखी हुई चीज नहीं है। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों। असली सफलता तो शांति है। पैसों से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते दोस्तों। शांति क्या हम खरीद सकते हैं? पैसों से नहीं। हम अपने सपनों को खरीद नहीं सकते दोस्तों। हम अपने सपनों को एक स्मार्ट वर्क से पा सकते हैं, सबकी हेल्प लेते हुए पा सकते हैं। दौलत के, इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, दौलत के पीछे मत भागो। सफलता बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। अपने सफलता के मायने ढूंढिए दोस्तों। आपके लिए आखिर सफलता है क्या? ऐसे सपनों के पीछे ना भागे जिसमें कि आप खो जाएं। पैसा ही सब कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब मैं लास्ट में आपके सामने फिर से उन 10 पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ, ताकि आप फिर से ध्यान रखिए दोस्तों कि मिथ
है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एक मिथ है कि हम बहुत मेहनत करेंगे तो हम बहुत सफल होंगे। हसल कल्चर है जो आज का, उस हसल कल्चर से हम बैलेंस करें, हम उस हसल कल्चर में इतना ना फंस जाए कि हम लोगों की देखा देखी इतनी मेहनत करने लग जाए कि हम अपने शरीर पर ध्यान ही ना दे पाए। प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, उत्पादकता का विरोधाभास। काम में क्वालिटी लाए दोस्तों, क्वांटिटी ज्यादा करने से नहीं होता है काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पावर ऑफ लेवरेज समझिए, मतलब आज जो साइंस की टेक्निक्स आ गई हैं उनका इस्तेमाल करने में पीछे ना हो दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट में मास्टर करिए अपने आप को, टाइम को कैसे वेल यूटिलाइज किया जाए ये सीखना जरूरी है। हार्ड वर्क करने से पहले टाइम मैनेजमेंट भी आना बहुत जरूरी है दोस्तों। हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरा, क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को सोचना ही नहीं व्यवहार में लाना जरूरी है दोस्तों। सक्सेस को रिडिफाइन करना जरूरी है और वर्क को ऑटोमेट और डेलीगेट करना जरूरी है। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि सक्सेस का मायना हर व्यक्ति के लिए क्या है और मेरे लिए क्या है। मुझे अपने सक्सेस को जीना है, अपने सक्सेस जो मेरे लिए सक्सेस है उसके पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। केवल अपने सपने, हर व्यक्ति के लिए जीवन का सुख अलग अलग चीजों में हो सकता है दोस्तों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करिए। इस 10 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए जब आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर करेंगे। उसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है। तो मैं नए नए टॉपिक्स में रोज नए नए वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी।